ग्रुप कैप्टन बीएन झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन बीएन झा, पिछले कुछ दिनों से भारत में चुनाव चल रहा है, चुनाव में आ रहे बयान अलग अलग तरीके के सेंटिमेंट्स को देखते हुए दिए जाते हैं, लेकिन इन चुनाव में और पीओके में हो रही जो हालात है उसको देखते हुए जो बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों में आप कोई कोरिलेशन देखते हैं या वक्ती तौर पर यूं ही दिए जा रहे बयान है? नहीं, सरसरी निगाह से अगर देखें तो ये बयान जो हैं वो चुनाव से रिलेटेड हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हैं जहां आप हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहते हैं, वो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये जो सरसरी बयान हैं, जो धरातली बयान हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो आपने एक सवाल उठाया था कि वहाँ पे पीओके में मुल्लाओं को अब लाया जा रहा है, उनसे बयानबाजी होगी, ये ध्यान रखिए। इसके ऊपर में एक बहुत बड़ी गहरी साजिश सी लगती है। याद कीजिए, इस्लाम में एक तंत्र चलता है जिसमें कहते हैं कि आपने अगर शहादत दी तो 72 हूर आपको वहाँ पे ऊपर में देंगी। ये कहाँ से आया है? ये कुरान में लिखा हुआ नहीं है, ये हदीस में भी लिखा हुआ नहीं है। कहाँ से आया है? ये इन मुल्लाओं ने लाया हुआ है। तो ये जो मिलिटेंसी है या टेररिज्म है जो कि इन तंजीम से चलती हैं, इसमें मुल्लाओं का कहीं न कहीं हाथ है। और अब जब ये लोग पीओके में आ रहे हैं तो हमें शक लगता है कि कोई साजिश है। यहाँ की जो अवाम है, जनता है, इसको किसी न किसी तरह से टेररिज्म में झोंका जा रहा है और मुल्लाओं का यहाँ पे आना यानी इस पूरी लड़ाई को, जो कि टेरिटरी के ऊपर यहाँ पर है, लोग अपनी जमीन वापस कर रहे हैं, इसे इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश, यानी रिलीजियस एंगल पर ले जाने की मौलाना के जरिए कोशिश। जी हाँ। चलिए मैं बड़ी खबर बता देता हूं। पाकिस्तानी फौज और टीटीपी में मुठभेड़ अभी जारी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुठभेड़ में टीटीपी के 17 आतंकवादियों को मारने की बात सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के 17 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के भी 5 सैनिकों की जान गई है। पिछले 3 दिनों से टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में जंग जारी है। आतंकवादियों को खत्म करके ही रहेंगे, ऐसा पाकिस्तानी सेना का यहां पर बयान है। मेजर शाह, ये टीटीपी के जो आतंकवादी हैं, इन्हें पैदा करने वाला भी पाकिस्तान है, आज खत्म भी वही इन्हें कर रहा है। कई मोर्चों पर पाकिस्तान अब अंदर ही खाने जूझ रहा है। तस्वीरें पाकिस्तान के लिए कैसी हैं और उससे अलग बलूचिस्तान और साथ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या सूरत बनती है फिर? देखिए राजू भाई, जो 17 उग्रवादी जो उनके टीटीपी के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए हैं, 5 फौजी इनके पाकिस्तान सेना के मारे गए हैं। उग्रवाद को पैदा करने वाला पाकिस्तान, उग्रवाद से जख्मी होने वाला, कैजुअल्टी होने वाला पाकिस्तान, उग्रवाद से मार खाने वाला पाकिस्तान। तो यानी कि सबक है पूरी दुनिया के लिए, अगर आप सांप पालते हैं ये समझ के कि आपके पड़ोसी को धसेगा, वो आपको ही धसेगा। पाकिस्तान में एक ऐसा अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान और बैड तालिबान का। अभी देखा है आपने, अच्छा चोर और बुरा चोर, चोर चोर होता है तो ऐसे दिमागी लोग पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर बता देता हूं, फिर उसके बाद मेजर शाह आपसे ही सवाल की शुरुआत करूंगा और फिर वीएन झा साहब को उसी सवाल पर मौका दूंगा। पाकिस्तान के शीर्ष अर्थशास्त्री का अब दर्द छलक पड़ा है। मनमोहन सिंह को याद कर भावुक होते दिखे ये लोग। पाकिस्तान के पास मनमोहन सिंह जैसा दूरदर्शी नेता नहीं था। आर्थिक संकट से उबारने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म पॉलिसी ने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के पास कटोरा फैलाने के अलावा अब कुछ नहीं। शबर जैदी पाकिस्तान के फेडरल रेवेन्यू बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर हैं। वो किसी फौजी ने, किसी जर्नैल ने, किसी सियासतदान ने तबाह नहीं किया। पाकिस्तान को पाकिस्तान के उन मईशतदानों ने तबाह किया है जो डिक्टेटरों और आमिरों की शॉर्ट टर्म पॉलिसी को प्रोजेक्ट करते रहे, अपनी चंद रोज़ा नौकरियों के लिए, अपनी मफादात के लिए, अपनी, मतलब मैं यही कह सकता हूँ
कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं थे, हमारे पास मनमोहन सिंह नहीं था। खैर, शब्बर जैदी इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों पर ही बरसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी बर्बादी के लिए कोई दूसरा नहीं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अब लौटकर मैं उस सवाल की तरफ आता हूं जो भारत के चुनाव में पीओके का मुद्दा उठने को लेकर है। मेजर शाह, सबसे पहले यही सवाल मैं वीएन झा साहब के सामने भी रखूंगा। मेजर शाह, पिछले कुछ दिनों में एक चेंज जो दिखाई पड़ा है, वो भारत के चुनाव में बात होती थी पहले तो कश्मीर के हालात को लेकर बात होती थी और ये इंटरनेशनल इशू बनाया जाता रहा था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस बार भारत के चुनावों में कश्मीर की बात की जगह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ही बात हो रही है। अगर कोई जवाब दे रहा है तो पीओके पर दे रहा है। पाकिस्तान में किसी बात पर अगर खलल दिख रहा है तो वो भी इस बात पर कि भारत के नेता पाकिस्तान के पीओके के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मेजर शाह, देखिए, अभी पाकिस्तान एक नाजुक वक्त से गुजर रहा है, तो अभी एक ऐसा टाइम है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं बिल्कुल। और क्योंकि जैसे मैं पहले बताया कि ये आत्मनिर्भर है अपने आप को नष्ट करने में, तो ये कि हम जाएं और पीओके को वापस लें, ये खुद पीओके चल के आ रहा है हिंदुस्तान की तरफ, हमको आपके साथ जुड़ना है, तो हम अब वो हमारे ऊपर डिपेंड, हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो लेते हैं, कैसे लेते हैं। इनके लोग, जमीन तो हमारी है, जमीन तो किसी को शक नहीं होना चाहिए इसके बारे में। 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ था महाराजा हरीश नेहरू, अभी उस टाइम पे ये साफ बात थी कि जो पीओके की जो जमीन है वो हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की ही रहेगी हमेशा के लिए। जो वहां के जो नागरिक हैं उनको भी हिंदुस्तान में शामिल होना है, ये तो सरकार करेगी अल्टीमेटली कि उनको शामिल करें कि नहीं करें। पाकिस्तान बड़ी सफाई से इसी इंस्ट्रूमेंट पेपर की कभी बात नहीं करता है। हाँ, वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, उनको इसलिए वो कभी बात नहीं करेगा क्योंकि उनको मालूम है, दिल के किसी कोने में उनको ये ठीक मालूम है कि वो गलत है। अब वो जिस तरीके चोर की दाढ़ी में जिसको जो गलत करेगा वही खामोश बैठेगा अपनी गलती को लेकर। तो इलीगली आप, गैर कानूनी आप किसी की जमीन हत्या लोगे, आप कितने दिन तक आप सर्वाइव कर पाओगे? अगर मैं कोई और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, किसी के गांव में जमीन हत्या ली, कब तक वो उस पे बैठ के राज करेगा? तो पाकिस्तान का यही 400 बीसी का जो इनने जो 400 बीसी करी थी, यही इनको भारी पड़ने वाली है। जैसा पाकिस्तान को इस बात से बड़ी मिर्ची लग रही है, परेशानी हो रही है। खैर, मैं बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद आता हूं। सवाल मेरा वही रहेगा, इमरान खान पर राणा सनाउल्लाह ने भी एक बड़ा बयान दिया है, करारा हमला बोला है। इमरान का हश्र शेख मुजीबुर रहमान जैसा होगा, मुजीबुर रहमान की तरह इमरान भी सेना के खिलाफ है। राणा का कहना, इमरान खान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह पीटीआई प्रमुख को मुजीबुर रहमान जैसे अंजाम से बचाए। इमरान खान की हठधर्मिता ने सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचा दिया है। ये बयान अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा था इससे पहले मेजर शाह से भी, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आपका उस पर क्या टेक है, क्या कहना है आपको? मैं इसमें राजीव जी थोड़ा सा मैं डिफरेंट व्यूज रखता हूं अपना, क्योंकि जो पीओके एरिया है, हम ये भारत का एरिया था, पहले ही भारत का एरिया था, और जो पिछले कितने दशकों से पाकिस्तान इसके ऊपर में अपना जो गैर जिम्मेदारा जो ये जो ऑक्यूपेशन किए हुए है, इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है। अब सीपीसी बनने के बाद इसमें चाइनीज स्टेक्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, वो उसकी जो देख रेख और जितनी सारी चीजें उसकी होती है पूरे सीपीसी की, वो चाइना कर रहा है और वो इस पीओके एरिया से गुजरता है। तो आप ये चीज अपने ध्यान में रखें कि इसको आसानी से ना पाकिस्तान और ना ही चाइना भारत में मिलने देगा। जैसे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो अगर वो सुगबुगाहट होती है कि हम भारत से जाके मिल लेते हैं, हम कश्मीर में विलय हो जाती है हमारी, तो वो चुपचाप इसको नहीं देखेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा, ये फैक्ट है। होना चाहिए ऐसा ही, ये एक ये विश है, लेकिन फैक्ट ये है कि ना पाकिस्तान ना चाइना इसको आसानी से भारत में मिलने देगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली
उनकी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेक है वो बिल्कुल उजागर हो जाती है और वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक बार अगर ये एरिया मिल गया तो उसके बाद भारतीय सेना का और पूरे भारत तंत्र का जो उसका एयर स्पेस है, उसका जो ग्राउंड पोजीशन है, सीपीईसी है, सब कुछ हमारे अंदर में आ जाएगा। तो बिल्कुल जो चाइना है वो तो तिलमिला के मर जाएगी वो, अगर ऐसा हुआ तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और शायद इसमें कहीं इसीलिए न कहीं चाइनीज गवर्नमेंट हो रहे हमलों को लेकर, चाइनीज मजदूरों को लेकर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अब तल्ख रुख भी अख्तियार करती है और सीधे सीधे पाकिस्तान को भी यहाँ पर उसकी कमर कसने की, उसकी बेल्ट कसने की कोशिश करती है। और ये जी हाँ। तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं जो कुछ पीओके में चल रहा है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। मेजर शाह और वीएन झा साहब, आप दोनों ही जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।